हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पैंडास इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो पैंडास इंटरव्यू क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में जो हम लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उसमें से जो 30 डेज चैलेंज है, जिसमें से 7 प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस ट्यूटोरियल में हम प्रॉब्लम नंबर 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 8 जो है, दैट इज़ दिस: फाइंड यूजर्स विथ वैलिड ईमेल्स। एंड प्रॉब्लम नंबर 9 इज़ पेशेंट्स विथ कंडीशंस। तो चलिए मैं इसका आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूँ, और आप ट्राई करेंगे आपके एंड पे इसको सॉल्व करना। ये लीड कोड की लिंक है, मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, यहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। और साथ में मैं डेटा का भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप डेटा फेच करके अपने एंड पे आपके लोकल मशीन पे आप ये चीज़ सॉल्व कर सकते हो, या तो लीड कोड के प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कर सकते हो। तो डे 8 का है फाइंड यूजर्स विथ वैलिड ईमेल आईडीज। तो आप जहाँ यहाँ पे इनपुट देख सकते हो, दिस इज द मेल आईडी कॉलम। तो इन्होंने ना दो रूल्स दिए हुए हैं कि ईमेल आईडी कब कब वैलिड होगा, और जिनके ईमेल आईडी वैलिड होंगे उन यूजर्स का डिटेल्स आउटपुट में आना चाहिए। वेरी सिंपल। तो ठीक है, चलिए समझते हैं कि वैलिड ईमेल आईडी क्या होगा। तो एक कंडीशन इन्होंने दी है कि डोमेन का जो नाम है वो @leadcode.com होना चाहिए, जैसे gmail.com होता है ना। तो इसी तरीके से इन्होंने दिया है कि @leadcode.com होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे है ना। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे तो डोमेन नेम है ही नहीं। तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हम देखें तो दिस इज gmail.com, दिस इज अगेन नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी, राइट। तो इस कंडीशन की वजह से ये दो तो वैलिड ईमेल आईडी नहीं हो रहे। और एक कंडीशन क्या दी है इन्होंने, जो डोमेन नेम से पहले जो प्रीफिक्स नेम है ना, जो प्रीफिक्स नेम है उसमें क्या क्या होना चाहिए। इसमें लेटर्स होने चाहिए, अपर केस लोअर केस कुछ भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, पीरियड मतलब जो डॉट है वो हो सकता है, और डैश हो सकती है, इतनी चीज़ें हो सकती है। और एक एडिशनल कंडीशन है कि प्रीफिक्स नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर, तो वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप जैसे इस 6 नंबर के इसको मेल आईडी को देखो, ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, दिस इज स्टार्टिंग विद द पीरियड, राइट। तो इस वजह से ये भी वैलिड नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, अगर 4th नंबर को देखें तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हैश दिया हुआ है, तो जो तो वैलिड है ही नहीं। प्रीफिक्स नेम में इन्होंने कहीं पे भी नहीं दिया कि हम हैश को एक्सेप्ट करते हैं, इन्होंने दिया है डॉट है, अंडरस्कोर है, या फिर डैश है ना। तो इस वजह से ये भी वैलिड नहीं है। अब बचे कितने, ये विंस्टन, राइट, दिस इज सेकेंड, एंड द थर्ड वन। तो ये तीन जो है वो वैलिड हमारे ईमेल आईडीज है। तो हमें ये प्रिंट करने, और आप देख सकते हो आउटपुट में वही तीन मेल आईडीज प्रिंट हो रहे हैं। तो दिस इज द डे 8th प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखना आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। मैं डे 9 का आपको अभी इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूँ। आप आपके एंड पे इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। तो डे 9 में इन्होंने बोला है पेशेंट्स विथ अ कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, ऐसे पेशेंट्स ढूंढो जो डायबिटीज़ 1 जो है ना, टाइप 1 जो डायबिटीज़ है, और जिसका ये प्रीफिक्स इन्होंने दिया है, ये होना चाहिए। तो देखो, ये इनपुट है पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम एंड कंडीशन। और कंडीशन में हम देख सकते हैं कि देखो, जैसे यहाँ पे बॉब के इसमें DIAB 100 है, राइट। सिमिलरली हम देख सकते हैं जॉर्ज के इसमें यहाँ पे भी DIAB 100 है। अब यहाँ पे कहीं DIAB 100 नहीं दिख रहा, ये तो नल ही है ना। और यहाँ पे भी कहीं पे DIAB नहीं है, इसका मतलब बॉब एंड जॉर्ज, दीज टू आर द पेशेंट्स ऑफ डायबिटिक 1 टाइप। तो देखना आउटपुट में इन्हीं के पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम एंड कंडीशंस आई है, तो ये प्रिंट होना चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप चाहे तो पॉज करके खुद के एंड पे ट्राई कर सकते हो। आई एम मूविंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। ठीक। एंड सिमिलरली लाइक मैंने ये शीट यहाँ मैंने अटैच कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डे 8 एंड डे 9 का डेटा आपके लोकल मशीन पे भी एक्सेस कर सकते हो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सॉल्यूशन। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू डे 8 प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, हमने एक यूजर्स नाम का, ओके, पैंडास इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे पहले पैंडास को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं इस शीट में, है ना। इंपोर्ट पैंडास SPD। ठीक। तो
अब ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज़ द सेम टेबल। तो pt.read_excel डेटा नाम की मेरी जो एक्सेल शीट है, और जिसमें से शीट नेम है day 8। दिस द day 8 प्रॉब्लम, राइट, जहाँ पे मेल आईडीज़ का डेटा दिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे ना हम स्ट्रिंग डॉट मैच फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, और ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ हमें मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि जो मेल आईडी है वो एक कुछ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसके कुछ रूल्स दिए गए। सो दैट मेल आईडी कॉलम शुड फॉलो दीज रूल्स, देन ओनली वो एक वैलिड मेल आईडी होगा। तो ये रूल्स हम कैसे फॉलो कराएंगे, तो देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ कोड मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो यूज़र्स के अंदर हम देख रहे हैं, यूज़र्स के मेल को हम पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो मेल आईडी का कॉलम है ये कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग में। उसके बाद उस स्ट्रिंग पे लगेगा एक मैच नाम का फंक्शन, जो उस स्ट्रिंग को मैच करेगा विथ अ रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट, विथ आर स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। और वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, वो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये जो आपको इन्वर्टेड कॉमास में दिख रहा है, राइट। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन को मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए दिस वॉज द कोड, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने यहाँ तक क्या निकाला, मेल्स उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उसको हम मैच कर रहे हैं विथ अ रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो ये दिखाता क्या है, यहाँ पे समझो। अब देखो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट में देखें, और मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है दिस इज द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। और ये जो डॉलर दिख रहा है, तो डॉलर इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा समझनी है। जब रेगुलर एक्सप्रेशन हमने पहले भी देखा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि वैलिड पैन आईडी है या नहीं, राइट, वो भी प्रोग्राम मैंने कवर किया है चैनल पे, आप देख सकते हो। तो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, कैप जो है, और ये जो डॉलर है दिस इज एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसके बीच में क्या होना चाहिए, तो पहला डेटा दिख रहा है ब्रैकेट्स के अंदर स्मॉल ए जेड एंड कैपिटल ए जेड। तो ये बोल रहा है कि जो पहला लेटर है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस ईमेल मस्ट बी अ लेटर। तो पहला जो है कैरेक्टर वो हमेशा एक लेटर होगा। वो अपर केस भी हो सकता है, वो लोअर केस भी हो सकता है। दिस इज वॉट दिस इज सेइंग, राइट। सेकेंड कंपोनेंट अगर हम देखें, तो यहाँ से यहाँ तक एक कंपोनेंट दिख रहा है इसका। तो ये है A to Z 0 to 9 भी हो सकता है, जहाँ पे साथ में इसने अंडरस्कोर भी कवर किया है, जो डॉट है मतलब पीरियड भी कवर किया है, एंड डैश ये भी हो सकता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखना, यहाँ पे एक स्टार लगाया हुआ। तो इतने कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक तो कोई ना कोई लेटर हो सकता है, वो स्मॉल हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, हमने देखा, राइट। दिस इज फॉर स्मॉल लेटर्स कवर कर रहा है, तो ये एक कैपिटल A to Z कैपिटल लेटर्स कवर कर रहा है। ये 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर साथ में ये अंडरस्कोर हो सकता है, डॉट हो सकता है, फिर डैश हो सकता है। और ये स्टार का मतलब ये 0 और मोर टाइम्स हो सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके ऑकरेंसेस कितने हो सकते हैं, 0 और मोर टाइम्स। तो ये भी हमारे इसमें कंडीशन थी। और एक कंडीशन जो थी उसके बाद @leadcode.com होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक, डॉलर से पहले तक ये चीज़ कवर कर रही है। ये कंपोनेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने नीचे लिखा है फॉलोड बाय द डोमेन नेम इज @leadcode.com। और ये आप बोलोगे ये क्यों आया, क्योंकि ये डॉट को स्पेशल कैरेक्टर की तरह, डॉट को एक प्रॉपर कैरेक्टर की तरह ले, राइट, इसीलिए यहाँ पे ये बैकवर्ड स्लैश यूज़ की गई है, राइट। तो दिस इज द एंटायर थिंग। आई होप सो आपको समझा होगा। मैं फिर से एक बार जल्दी से समझा देता हूँ ये रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे मैच कर रहे हैं हम लोग। कि हम जानते हैं कि जो हमारा मेल आईडी है इसमें डोमेन नेम होना चाहिए leadcode.com। तो इतना पार्ट कवर कर रहा है leadcode.com, राइट। और इसके बाद जो ये A to Z है, ये बोल रहा है फर्स्ट शुड बी द कैरेक्टर, फर्स्ट लेटर ऑफ द ईमेल। ये बोल रहा है कि देखो इतने चीज़ें वैलिड आ सकती है, 0 और मल्टीपल टाइम्स। तो इससे होगा क्या, हमें एक वैलिड यूज़र्स की लिस्ट मिल जाएगी, राइट। और मैं यहाँ पे देखो उनको प्रिंट कर रहा हूँ। तो यूज़र आईडी आ गया, नेम आ गया, और मेल। तो इसमें ऐसे ही मेल आईडीज़ होंगे विच आर वैलिड मेल आईडीज़,
एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस रूल, राइट। स्ट्रिंग डॉट मैच फंक्शन हमने लगाया ऑन द मेल कॉलम। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डे 9 प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने देखा था, राइट, हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइप 1 डायबिटीज़ देखना है। तो जहाँ पे भी DIAB 100 लिखा हुआ होगा वो हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट है, और उनकी लिस्ट हमें बेसिकली रिटर्न करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो अगेन मैंने यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, पेशेंट्स नाम का एक डेटा फ्रेम हम बनाएंगे जिसमें हम पेशेंट्स का डेटा रीड करेंगे, राइट। अब पहले क्या करना पड़ेगा, जिसके इसमें 9 लिखा है वो तो हमें आइडिया ही नहीं है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पेशेंट्स डॉट ड्रॉप NA, उनको ड्रॉप कर रहा हूँ एंड इन प्लेस ट्रू कर देंगे, राइट। इसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पे अगर मैं फिर से पेशेंट्स को अगर प्रिंट करूँ तो ये जो LIs की एंट्री है वो हट जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यूज़ है। तो ऐसे तो पेशेंट्स हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स ढूंढने हैं डेटाबेस में से। तो सेकेंडली उसके बाद अब ये कैसे ढूंढेंगे, हम जानते हैं इस कॉलम पे हमें ढूंढना है, राइट। इस कॉलम में हमें DIAB 100 ढूंढना है। तो यहाँ पे देखना क्या किया गया है, पेशेंट्स जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसके अंदर जाओ, वहाँ पे देखो पेशेंट्स कंडीशंस, राइट। उस कॉलम के को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, ये हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि .str इज पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, और फिर देखना उसके अंदर ये चीज़ होती है क्या। कंटेन्स एक मेथड है स्ट्रिंग का जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन वहाँ पे है या नहीं। यहाँ पे फिर से अगर ये चीज़ है तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, राइट। और इतनी ही चीज़ समझनी है, अगर ये समझ में आ गई तो बस ये सॉल्व है, राइट। तो कंटेंट्स में क्या चेक करना है, DIAB 1 है या नहीं, ये चेक करना है। अब इसके पहले आप बोलोगे ये /B क्या कर रहा है, ये ना बाउंड्री डिफाइन करता है वर्ड की। अब व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्री, हम चाहते हैं कि DIAB 100 जो है ये कंटिन्यूअस रहे, राइट, एक कंटिन्यूअस वर्ड हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। तो ये बाउंड्री डिफाइन करता है ना। तो बाउंड्री कैसे डिफाइन करता है कि जो DIAB 1 हो, ये जो पैटर्न है, राइट, दैट शुड कम एज अ वोल वर्ड, मतलब एक सिंगल वर्ड की तरह आना चाहिए, स्टैंड अलोन वर्ड। नाउ which represents the boundary between a word character, numeric or underscore, and non-word character, right। तो जैसे नॉन वर्ड कैरेक्टर कौन से हो गए, स्पेस हो गया, पंक्चुएशन हो गया, स्टार्ट एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। तो इसके हिसाब से हमें एक बार बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी, और DIAB 1 जो है वो एज अ सिंगल वर्ड आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि DIAB 1 इज़ अ सिंगल वर्ड, राइट। इसके आगे और बाकी और कहीं पे कुछ नहीं है। तो बेसिकली हमें कोड वेरीफाई करना है जो हम इस तरीके से कर रहे हैं। और मैं अगर इसको रन करूँ तो देखना ये जो नई डेटा फ्रेम बनेगी इसमें वही पेशेंट्स होंगे जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ठीक है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल एंड सॉल्यूशन समझ आया होगा। आप प्लीज़ अपने एंड पे इसको ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।